पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव की वजह से दो गुट दो धड़े बीजेपी में उठ खड़े हुए और अब उनमें अदावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एक तरफ है मोदी शाह और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ। मोदी शाह के गुट वाले एक सांसद जी एक पॉडकास्ट के दौरान बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे। वो सीधे चुनौती योगी आदित्यनाथ को दे रहे थे। वो बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ अगर ये सपना देख रहे हैं कि मोदी के बाद योगी वाला यानी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो वो चुपचाप आराम से सरकारी कुटिया में जाकर सो जाएं, क्योंकि अभी ये सपना पूरा होने वाला नहीं है। उनकी लोकप्रियता को मोदी शाह गुट के एक सांसद ने ललकारा था और जैसे ही ये ललकार की आवाज लखनऊ तक पहुंची, योगी आदित्यनाथ का ऐसा एक्शन हुआ कि मोदी जी की लाडली है जो एक नेताजी, उनकी पार्टी खत्म हो गई। जी हां, यहां अदावत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कभी भी किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है आमने सामने का, क्योंकि अब तक तो लड़ाई सिर्फ इस बात की थी गठबंधन संगठन ये बड़ा या तू बड़ा, लेकिन यहां पर अब कह दिया कि बड़प्पन दिखाना होगा, दिखाएंगे कि इसमें कितनी ज्यादा ताकत है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। पहले नाम लूंगा निशिकांत दुबे का। निशिकांत दुबे जो हर तरह की हदें पार करने के लिए तैयार है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रत्ती भर फर्क नहीं है दुनिया क्या सोचती है। वो भक्ति में लीन है, पहले मोदी जी फिर छोटे भगवान उनके लिए अमित शाह। इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। सोचिए, एक महंत है, एक संत है, हर कोई योगी आदित्यनाथ की तारीफ करता है बीजेपी में, लेकिन गुटबाजी के बाद योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगा दिया गया राजनीतिक तौर पर। अब उनके बराबर उनके कद के नेता कौन बताए जा रहे हैं? हेमंत विश्व शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, वो बताए जा रहे हैं। इस पर उखड़ गए सारे के सारे जितने भी योगी गुट के नेता हैं या समर्थक हैं। उन्होंने सीधे सीधे निशिकांत दुबे के लिए जो कहना शुरू किया वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले निशिकांत दुबे ने जो छेड़ा वो सुनिए और कैसे योगी आदित्यनाथ ने 24 घंटे में ही बता दिया कि ताकतवर कौन है। दिखाऊंगा, पहले आप सुनिए ये क्या कह रहे हैं। योगी जी आज मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली का जगह खाली नहीं, और 20 साल 25 साल बाद क्या सिचुएशन होगा किसी को कुछ नहीं पता है। 20 साल राजनीति में बहुत बड़ा चीज होता है, तो इसीलिए उस तरह के कोई प्रश्न न किसी के मन में है न किसी के मन में होने चाहिए। पहला सवाल योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछा था, इस पर सीधा और कहा जा सकता था अच्छे हैं नेता, तरक्की करने की पहले ही बता दिया दिल्ली में जगह खाली नहीं है, ज्यादा ना सोचो और 20-25 साल तो भूल जाएं। यानी आपको मालूम है ये क्या एक संदेश दिया गया है। मैंने कहा ना, मोदी और शाह, पहले मोदी बड़े भगवान इनके लिए, शाह छोटे भगवान। मोदी के बाद शाह, ये निशिकांत दुबे जैसे नेता चाहते हैं अमित शाह देश के प्रधानमंत्री बन जाएं जिनसे इनका कल्याण होता रहे, क्योंकि 2029 के बाद यह माना जाता है कि नरेंद्र मोदी को न चाहते हुए भी रिटायरमेंट लेना होगा। और ये सारी लड़ाई मोदी शाह वर्सेस जो योगी चल रही है वो 2029 की चल रही है कि कौन फेस बनेगा। अब निशिकांत दुबे ने ये तो क्लियर कर लिया। आगे जरा सुनिए किस तरह सफाई देते नजर आते हैं, जरा सुनिए। होना भी नहीं चाहिए। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने तो योगी जी के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट नहीं दिया, मोदी जी के नाम पर वोट दिया। आज भी जनता मोदी जी को ही वोट करती है। बट योगी जी लोगों को पसंद तो आ रहे हैं। नहीं, पसंद तो कई एक लोग आ रहे हैं, पसंद तो हेमंत विश्व शर्मा भी आ रहे हैं, बिल्कुल सर। पसंद तो देवेंद्र फडणवीस भी आ रहे हैं, बिल्कुल सर। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पसंद तो माननीय गृह मंत्री जी कितने पसंदीदा हैं आप वो उसकी कल्पना नहीं है। अब देखिए ये क्या है, मैं आपको समझाता हूं पूरा खेल। गुटबाजी अपने चरम पर है। इनसे पहले सवाल पूछा, इन्होंने कह दिया दिल्ली में वैकेंसी खाली नहीं, 20-25 साल योगी आदित्यनाथ भूल जाए, वहीं रहना है तो रहे वरना गोरखपुर चले जाएं, टाइप का ही जवाब था। बताया गया 2017 में जब चुनाव हुए तब योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया, मोदी को वोट दिया। ये बात सच थी निशिकांत दुबे की, लेकिन निशिकांत दुबे भूल गए ये 2025 चल रही है और 2022 में इससे पहले भी चुनाव हो चुका है। वो मोदी की वजह से नहीं जीते थे, वो योगी आदित्यनाथ का अपना था या जो भी था। 2024 के चुनाव में जो बेड़ा गर्क हुआ उसके बारे में निशिकांत दुबे नहीं बता पाए कि कैसे बेड़ा गर्क हुआ, मोदी की कैसे छीछा लेदर हुई, अमित शाह की कैसे छीछा लेदर हुई, इस पर ये बोल नहीं पाए। इनसे कहा गया नहीं योगी आदित्यनाथ को लोग पसंद तो कर रहे हैं तो उनके कद की बराबरी की जाए। पहले तो की गई किससे? हेमंत विश्व शर्मा से कि उस तबके के नेता हो
देवेंद्र फडणवीस से उस तबके के नेताओं दोनों के मन में प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं है, इसलिए तुम भी प्रधानमंत्री बनने का सपना मत डालो। लेकिन बता दिया अगला प्रधानमंत्री बनने का सपना किसके मन में होना चाहिए, अमित शाह की। उनकी लोकप्रियता बड़े गजब के लोकप्रिय है, 240 पर लिया है जाकर, और इसी को लेकर यह पूरा विवाद शुरू हुआ, बड़े लोकप्रिय है। खैर निशिकांत दुबे की बातों को सुनना भी क्या, समझना भी क्या। खैर देखिए अब इनको लताड़ा भी जा रहा है। यदु सिंह है, वो कहते हैं सुनो भाई, निशिकांत दुबे दिल्ली के तथाकथित चाणक्य का चेला है, देखा मैंने कहा ना, और उसी का राजनीतिक एजेंडा चला रहा है। दुबे जी, न तुम्हारा देवेंद्र फडणवीस, न हेमंत शर्मा, और न ही तुम्हारा दिल्ली वाला बॉस यानी बॉस योगी जी से ज्यादा पॉपुलर है, और न कभी होंगे। सबको पता है कि तुम किसकी वजह से यूपी सीएम पर बकवास बोल रहे हो। यानी खुल्लम खुल्ला चुनौती दे दी गई है। योगी आदित्यनाथ के समर्थक निशिकांत दुबे पर टूट पड़े हैं। वो बता रहे हैं कि निशिकांत दुबे किसके एजेंडे के तहत ये पूरा बयान दे रहे हैं। वैसे मैं तो इनको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानता भी नहीं हूं, पता नहीं क्यों बयान देते हैं, लेकिन जैसे ही आई चीजें, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ गुट की तरफ से अपनी ताकत दिखाई गई। ताकत दिखा दूं, उत्तर प्रदेश में चीख पुकार बच गई। दरअसल पिछले, जब से योगी नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री और एनडीए बना हुआ है ये नया वाला, तब से अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है। अभी बगावत पिछले साल जब होने लगी थी, मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ, तो केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे, तब आपको याद होगा तब भी अनुप्रिया पटेल ने खुलकर योगी आदित्यनाथ के फैसलों का विरोध किया था। नजूल भूमि वाला तमाम विधेयकों पर बोला था इन्होंने, यहां तक कह दिया था सरकार में ये नहीं सुनी जाती। फिर उनके पति आशीष पटेल ने भी योगी करीबियों पर बोला था हमला। उन्होंने कहा अच्छा ऐसे करके, तो देखिए क्या हुआ। पहले अपना दल सोनेलाल ने क्या किया, देखिए ये एक लेटर जारी हुआ। इसमें ऐसा हुआ कि जानबूझकर जिन नेताओं को अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने 3 साल पहले निकाल दिया था, उन्हें व्यवस्था में शामिल किया गया। इस पर अपना दल ने इस पर विरोध जताया कि आपने 3 साल पहले अपना दल से निकाले हुए लोगों को क्यों तवज्जो दी, इन्हें हटाइए। तब तक वो लोग सामने आ गए जिनको हटाया गया था। और देखिए यूपी में एक और राजनीतिक दल की एंट्री, अनुप्रिया से नाराज नेताओं ने बनाया अपना मोर्चा। ये कौन लोग हैं, यही वो लोग हैं जिनके घर वालों को ये तवज्जो दी गई थी, अधिवक्ता बनाया गया था। और इन्होंने क्या दावा कर दिया, अनुप्रिया पटेल की पार्टी खत्म हो गई। जो ब्रजेंद्र प्रताप है जिन्होंने बगावत की अनुप्रिया पटेल से, उन्होंने दावा किया कि अपना दल 9 मौजूदा विधायक हमारे और हम उनके संपर्क में, यानी 9 विधायक अपना दल के हमारे साथ हैं। हम दिल्ली की तरफ देख रहे हो, जल्द ही हम किसी ठोस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मोर्चा इस बात पर भी मंथन करेगा कि एनडीए से मिलने वाली विधानसभा लोकसभा की सीटों पर हम दावा करें या नहीं। यानी कुल मिलाकर अनुप्रिया पटेल का पत्ता साफ हो गया, उनकी पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गई। यानी निशिकांत दुबे उधर बयान दे रहे थे, इधर मोदी शाह की खास अनुप्रिया पटेल, उनकी अपनी पार्टी का वजूद एक झटके में खत्म हो गया। यह असली बगावत है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि यह ज्यादा दिन जोड़ी टिकने वाली नहीं है। यह बार बार कहा गया मोदी योगी, मैं तब भी कहता रहा टकराव अपने चरम पर है। और लिख कर लीजिए, आने वाला वक्त मोदी शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ का ऐसा तूफान लाएगा कि पूरी पार्टी बिखर जाएगी। नमस्कार।